नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सेकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की उस चिंता का जिसके तहत न सिर्फ प्रथम चक्र में बल्कि 26 अप्रैल को हुए द्वितीय चक्र में भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगना तय हो गया है। क्योंकि जिस तरह से हिंदी बेल्ट पे लगातार मतों का प्रतिशत गिर रहा है, उससे एक बात ये अब तय हो गई है कि या तो आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहती, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी हैं जिसके के कारण आम जनता को अब रुचि नहीं रही है कि वो सरकार बदले या पुरानी सरकार को ही एक बार फिर से मौका दे। जो जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हुआ है वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है। और दूसरी ओर जो इंडिया ब्लॉक के जो पॉकेट हैं उनमें जिस तरह से कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यकों ने लाइन लगा के वोटिंग की, उससे एक बात तय हो गई है कि निश्चित तौर पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगना तय हो गया है। एक अनुमान के अनुसार अभी जो 2 राउंड के इलेक्शन हुए हैं, इसमें राजस्थान में करीब 12 सीटें और इसी तरह करीब 11 सीटें कर्नाटक में फंस गई लगती हैं। और उत्तर प्रदेश में भी करीब 4-5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी हो रही। तो कुल मिलाकर 2 राउंड में ही जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 3 से 3 सीटों का गढ़ लेके आई थी, अब की बार ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 राउंड के इलेक्शन के बाद जो 35-40 सीटों का अंतर सा दिखाई देता है, डाउनफॉल दिखाई देता है, उसने भारतीय जनता पार्टी की उड़ा दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। उनका कहना है कि युवा मतदान केंद्र तक तो आए, लेकिन 5% से अधिक युवा बिना वोटिंग किए हुए वापस लौट गए। आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये चिंता क्या ये दर्शाने को पर्याप्त नहीं है कि युवा किस जिन्हें कि प्रधानमंत्री ने 4 बिरादरियों में गिना था: महिला, युवा, किसान और गरीब। गरीब को भी एक बिरादरी उन्होंने गिना था, लेकिन जिस तरह से युवा वोटरों ने बकौल BD शर्मा की मतदान केंद्र पर आने के बावजूद वोटिंग नहीं की, उससे ये तय हुआ कि युवाओं को भी अब या युवाओं का भी भरोसा संभवतः भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि ये वोटर आखिर किनके हैं जो कि लगातार कम हुए हैं, लेकिन अगर हिंदी पट्टी में जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष स्थान पर थी, जैसे कि राजस्थान की 25 के 25 सीटें, 24 उनकी और एक हनुमान बेनीवाल जो कि उनके अंग हो गए थे, 25 सीटें, और कर्नाटक की 28 में से 27 सीटें करीब 26 उनको मिली थी, एक कांग्रेस को, एक जदयू को गई थी। तो इस प्रकार से निश्चित तौर पर वो स्थिति जो 2019 में हुई थी, इन राजस्थान और कर्नाटक में करीब आधी सीटों का चुनाव हो चुका है और लगभग इतनी ही सीटें अभी अगले राउंड में होने को हैं। लेकिन राजस्थान अपना पूरा चुनाव हो चुका,
त्रिपुरा में चुनाव हो चुके, केरल में भी चुनाव, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के पास करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। कर्नाटक से ही उनको आशा थी, लेकिन जिस तरह का रुझान ये दर्शाता है कि अब की बार वहाँ कांग्रेस को कुछ एज मिलता दिख रहा है। राजस्थान में भी टैक्सों का वितरण हो या अन्य कोई कारण रहे हों, वहाँ भी अब की भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली प्रतीत होती दिख रही है। खैर, अभी 5 राउंड का चुनाव और है, और अगले राउंड में लोकसभा की 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जिनमें कि अभी से मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जिसमें कि अधिकांश सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बाहुल हैं या जो विपक्षी गठबंधन की धुरी मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर ये बात तय माना जा सकता है कि वो समाजवादियों की सीटें हैं या क्या होगा। इसके लिए तो हम सभी लोगों को 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो इतिहास रहा है, चाहे वह मैनपुरी रहा हो, एटा रहा हो, बदायूं रहा हो, इन सभी सीटों पर समाजवादियों का लगातार कब्जा भी रहा है। हालांकि एक आध बार भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट से जीती है, लेकिन अब देखना ये है कि अगले राउंड में भी क्या मतदान प्रतिशत गिरता है, या अगर लगातार इसी प्रकार अगर मतदान प्रतिशत गिरता है तो न सिर्फ आप तय मानिए कि जनता न तो वो 400 पार के दावे पर यकीन कर पा रही है, और न ही ये भी माना जा सकता है कि उन्हें नई सरकार बनाने के लिए कोई ऐसा रुझान है जो कि वो नई सरकार के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करे। हालांकि इंडिया गठबंधन का ये दावा है कि उनके जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में मतों के लिए निकले हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से आयोग का दरवाज़ा ये कहते हुए खटखटाया है कि युवा लोग बिना मतदान किए चले गए मतदान केंद्र से, तो वो दर्शाने को काफ़ी है कि कम मतदान ने भाजपा की चिंता तो बढ़ा ही दी है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल या आगे चल के अन्य किसी मुद्दे पर अपने नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।